नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, अभी इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.4 के प्रश्नों का हल कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। हमारा चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा यानी सदिश बीजगणित, कक्षा 12, अध्याय 10। बच्चों, हमारा नियम ये रहता है कि हम किसी भी चैप्टर को हल करने से पहले उसकी थ्योरी देखते हैं, उसके बाद उसके सॉल्यूशन पर आते हैं। तो वैसा ही अभी हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर पहले 10.4 की हम थ्योरी देखेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। 10.1 को हल करते समय देखिए, यहाँ पर हमने ये कुछ डेफिनेशन देखी, वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं ये सब देखा, दिक् अनुपात क्या होता है, दिक् कोजें क्या होती है ये सब देखा। उसके बाद सदिशों का योगफल 10.2 में देखा। 10.4 में अभी हम सदिशों का सदिश गुणनफल देखेंगे। 10.3 में हमने सदिशों का अदिश गुणनफल देखा। सदिशों का अदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल को हम क्या कहते हैं? अंग्रेजी में स्केलर प्रोडक्ट या इसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इसके विपरीत यहाँ पर सदिश गुणनफल को हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। इसको तो हम डॉट से लिखते हैं, इसको हम किससे लिखते हैं? इस क्रॉस चिन्ह से लिखते हैं। तो ये हो गई अपनी इसकी महत्वपूर्ण बात। अब बात करते हैं बच्चों, ए वेक्टर और बी वेक्टर का हमें जो अपना क्रॉस प्रोडक्ट है किसके द्वारा लिखते हैं? हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के द्वारा। और ये इस प्रकार से कुछ डिफाइन होता है। यहाँ पर जैसे जैसे हम आगे प्रश्नों का हल करेंगे वैसे वैसे समझते चलेंगे। एक बार थोड़ा बेसिक देख लीजिए। यहाँ पर इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो बच्चों एक सदिश राशि होती है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? सदिश गुणनफल कह रहे हैं। जबकि डॉट प्रोडक्ट एक संख्या होती है, यानी एक अदिश राशि प्राप्त होती है, इसीलिए हमने उसको अदिश गुणनफल कहा। बच्चों, यदि क्रॉस प्रोडक्ट निकालें और वो इज इक्वल टू 0 आर, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे सदिश समांतर है। यानी यहाँ पर ये थीटा 0 डिग्री है या पाई है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन पाई का मान 0 होता है, इसीलिए 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर ये हमारा 0 आ जाता है। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट एक 0 वेक्टर होगा जब ये समांतर होंगे। तो यहाँ पर किसी प्रश्न में यदि हमें समांतर की जांच करनी होगी तो हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, और यदि 0 वेक्टर आता है तो इसका अर्थ ये होगा कि वो हमारे पैरेलल है। ठीक इसी प्रकार से खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0, खुद का उसके खुद के नेगेटिव वेक्टर के साथ 0 वेक्टर प्राप्त होगा क्रॉस करने पर, क्रॉस प्रोडक्ट करने पर। इसी के साथ यदि थीटा π/2 है तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर गुना मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। और साथ में इसके देखिए ये क्या होता है? सदिश होता है, इसीलिए यहाँ पर हम साथ में इसका यूनिट वेक्टर भी लेते हैं दिशा दर्शाने के लिए। इसके अलावा ये इस साइकिल के नियम को फॉलो करते हैं। ध्यान से देखो, आई कैफ क्रॉस जे कैफ, आई कैफ क्रॉस जे कैफ, आगे देखिए के कैफ, जे कैफ क्रॉस के कैफ, आगे देखिए आई कैफ, के कैफ क्रॉस आई कैफ, आगे जे कैफ। यदि ये सदी इस प्रकार से नहीं उल्टा हो, जैसे जे कैफ क्रॉस आई कैफ, तो ये किसके इक्वल टू होगा? माइनस के कैफ के, उल्टा हो जाएगा। देखिए साइकिल उल्टा करने पर यहाँ पे हम माइनस चिन्ह लेंगे। ओके, समझ आ गया, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। इसके अलावा देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए वेक्टर होता है। ये नियम भी हमें काम में लेना पड़ेगा क्वेश्चनों को हल करते समय। इसके अलावा देखिए वास्तव में ये इसका रूप है जो ये इस फॉर्म का होता है, ये साथ में ये हमें इसके दिशा दर्शाने के लिए एन कैप लिखना पड़ता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल को बच्चों देखिए 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से लिखते हैं, जहाँ पर ए वेक्टर हमारा ए सी, बी वेक्टर ए बी है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, जहाँ पर ये हमारा ए वेक्टर शो करता है, ये बी वेक्टर को शो करता है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए ये इसके गुणधर्म देख लो ध्यान से। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है तो इसे इस रूप में लिख सकते हैं। लेमडा से गुणा करते हैं तो उसको इस रूप में लिख सकते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम इस डिटरमिनेंट यानी अपनी सारणी के द्वारा निकालते हैं। यहाँ पर पहला ही प्रश्न ध्यान से देखो, ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है, देखिए इनका क्रॉस निकालना, उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। बच्चों ये सबसे आसान चैप्टर है और इसमें नंबर कटने की संभावना आपकी नगण्य है। तो कम से कम इस चैप्टर का आप अच्छे से अभ्यास करके जाएं तो आपके मैथमेटिक्स में काफ़ी स्क्वायर अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है।
यहाँ पर ए वेक्टर हमें दे रखा है आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप, बी वेक्टर दे रखा है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। हमें निकालना क्या है, देखिए इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। यदि इनका केवल क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के छोड़ दे तो भी वो हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा। देखिए ये भी जब भी किसी वेक्टर के साथ ये चिन्ह दे रखा हो तो इसका ये होगा कि उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, उसका परिमाण निकालना है। चलिए इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ए वेक्टर पहले लिखना है, उसके बाद बी वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, देखिए इनका सारणिक बनाना पड़ेगा। सारणिक में ऊपर ऊपर लिखना होता है आई कैफ, जे कैफ, के कैफ। उसके बाद पहले कौन आ रहा है, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर में देखिए आई कैप के साथ कौन आ रहा है, 1। जब भी आपको कोई संख्या दिखाई नहीं दे रही हो 4, 5 ऐसी, तो इसका अर्थ ये होगा कि उसके साथ 1 है। जे कैप के साथ देखिए -7, के कैप के साथ है प्लस का 7। बाद में कौन आ रहा है, बी वेक्टर। तो अब उसके ए वेक्टर के बाद बी वेक्टर को लिखना, ये ध्यान रखें। यहाँ पे यदि बी वेक्टर को यहाँ लिख दिया, ए वेक्टर को यहाँ लिख दिया तो आपका गलत हो जाएगा। आई कैप के साथ 3 आ रहा है तो इसे आई कैप के नीचे लिखो। जे कैप के साथ -2 आ रहा है, के कैप के साथ 2 आ रहा है। अब बच्चों इसका बिल्कुल सिंपल है, सारणिक निकालना। हम जानते हैं कि सारणिक में हम इसका किसी भी पंक्ति या किसी भी कॉलम के साथ एक्सपांड कर देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। यहाँ पर फिक्स आपको याद रखना है कि फर्स्ट रो के सापेक्ष, पहली पंक्ति के सापेक्ष ही इसका एक्सपांड करना है। एक्सपांड कैसे करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे आई कैप, ओके। और इसी के साथ आई कैप का देखिए स्थान कौन सा है, मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ। -1 आई कैप का स्थान कौन सा है, पहली पंक्ति पहला कॉलम। इसके साथ हम क्या करते हैं, ये जिस स्तंभ में आ रहा है उसको हटा देते हैं, जिस पंक्ति में आ रहा है उसको हटा देते हैं। ये सारणिक निकालना हम जानते हैं, नहीं तो अपना चैप्टर 4 एक बार अच्छे से पढ़ लो। फिर जो बचे हैं इनका डिटरमिनेंट, बीच में प्लस का चिन्ह, साथ में माइनस। ये देखिए जे कैप की बात करेंगे अब, तो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में, तो पहली पंक्ति प्लस दूसरा स्तंभ जे कैप। साथ में क्या लेना है, डिटरमिनेंट का लेना है। वो कैसे लेना है, देखिए जिस स्तंभ में आ रहा है उसको हटा दिया, जिस पंक्ति में आ रहा है उसको हटा दिया, बचा कौन, 1, 3, 7, 2, बीच में प्लस का चिन्ह। उसके बाद -1 की पावर के कैप के लिए लेना है। देखिए पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ है और ये के कैप। क्या करते हैं, जिस स्तंभ में आ रहा है उसको हटा दिया, जिस पंक्ति में आ रहा है उसको हटा दिया, और ये हमारा ले लिया। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर -1 की पावर 1 + 1 2 होता है। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या कोई माइनस की है, उसकी पावर यदि इवन है, सम है, तो वो हमें प्लस की संख्या देगी, ओके। और 1 की कोई भी पावर हो तो ये क्या देता है, 1 देता है, ओके, फर्क नहीं पड़ता है। और इसकी पावर यदि ओड हो यानी विषम हो तो ये अपने को -1 देगा। तो यहाँ पे +1। सारणी कैसे निकलता है बच्चों, इसका गुणा माइनस इनका गुणा, तो -7 × 2, इनका गुणा माइनस इनका गुणा -2 × 7। यहाँ पर देखिए 1 + 2 कितना होगा, 3, जो कि क्या है ओड, यानी यहाँ पे क्या आएगा -1, तो ये -j कैप। साथ में सारणिक है तो इसको कैसे निकालेंगे, इनका गुणा माइनस इनका गुणा प्लस, यहाँ पे 1 + 3 4 जो कि इवन है, तो यहाँ पे प्लस का 1 आएगा। ये अपना के कैप। कैसे निकालते हैं, इनका गुणा माइनस इनका गुणा। यहाँ पर बच्चों सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जिस साइन के साथ होता है उसको उस अपने साइन के साथ लेना पड़ता है। माइनस का है तो माइनस के साथ ही लेना होगा। यहाँ पर बच्चों की, अधिकतर बच्चों की गलतियाँ होती है। अब देखिए ये कितना हो गया, -14। माइनस गुणा माइनस, बच्चों ध्यान रखो अपने गणित का नियम, माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो कोष्ठक के बाद कोई भी संख्या वो अंदर के साथ गुणा होती है, तो माइनस अंदर गुणा कर माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया। प्लस का 2 × 7 कितना, 14, -j कैप 2, और ये माइनस का 21।
के केफ। यहाँ पर देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या आ गया 2 + 21। यहाँ पर बस यही महत्वपूर्ण है, चिन्हों में गलतियाँ होती है अधिकतर बच्चों के, मैं देखता हूँ माइनस का प्लस का कट गया तो 0 आगे, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 21 माइनस का है, 2 प्लस का है। हम जानते हैं कि जब दो संख्याओं का चिन्ह अलग अलग हो, यानी एक प्लस की हो एक माइनस की हो, तो संख्या घटेगी। 21 में से 2 जाएगा, कितना आएगा बच्चों 19, और ये साथ में जे के। अब 19 प्लस का लेना है माइनस का लेना है, ये डिसाइड करता है बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है। बड़ी संख्या का माइनस का चिन्ह है तो इसको माइनस का लेना है। 21 + 2 कितना होता है बच्चों, आपका 23 होता है, साथ में के। ये तो आ गया आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसका क्या निकालना है, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडरूट यहाँ पर जो जे केप के साथ आ रहा है उसका स्क्वायर। देखिए आई केप की टर्म तो है नहीं तो उसको नहीं लिखना है, के केप के साथ जो आ रहा है उसका स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे एक हमने गलती की है। क्या गलती की है, देखिए ये माइनस का 2 है, ये कटेगा, इसको माइनस का 2 ही लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हमने प्लस का ले लिया है, तो यहाँ पे ये किसका आएगा, माइनस का आएगा, ये माइनस का आएगा, तो यहाँ पर 23 की जगह क्या आएगा 19 आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 19 का स्क्वायर होगा। तो ये देखिए गलती कर दी हमने। तो अब देखिए 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर तो कितना हो गया 2 गुणा माइनस का, देखिए स्क्वायर है यानी सम है, तो ये प्लस का आएगा, प्लस का 19 स्क्वायर। हम जानते हैं कि 19 यदि कोई संख्या अंडरूट में स्क्वायर की है तो उसका अंडरूट हट जाता है और खुद बाहर आ जाती है, और ये √2। ये आ गया हमारा इसका फाइनल आंसर। प्रश्न नंबर 2 देखिए, सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां ए वेक्टर और बी वेक्टर में दे रखे हैं। देखिए इस ए की प्रश्न में हमें कितने प्रश्न पूछ लिए, 3 प्रश्न पूछ लिए, नहीं 4 प्रश्न पूछ लिए। ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है, एक तो पूछ लिया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी निकालना पड़ेगा, उसके बाद ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी निकालना पड़ेगा, उसके बाद इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी करना पड़ेगा, और चौथा और इम्पोर्टेंट उसके बाद इनका जो लंबवत जो हमारे इनका आएगा, यानी ये जो आएगा इनका लंबवत निकालना पड़ेगा। तो देखिए लंबवत वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये एक्चुअल में जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमें क्या देता है। यहाँ पर आई केप जे केप तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। यदि हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, तीसरा वेक्टर मिलता है जो कि इन दोनों के लंबवत है। प्रश्न को एक बार मैं दोबारा पढ़ना चाहूँगा कि यहाँ पर सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की लंब की दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर हमें दे रखे हैं। तो लंब की दिशा में वेक्टर कैसे आएगा, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट से आ जाएगा, उसका यूनिट वेक्टर, फिर हम उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे तो वो अपना इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो पहले हम क्या निकालते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालते हैं। दो वेक्टरों का योग बच्चों कैसे निकालते हैं, यहाँ पर जो आई केप के साथ आ रहा है, यहाँ पर जो आई केप के साथ आ रहा है उसको लिखो, साथ में आई केप, प्लस जेब केप के साथ आ रहा है, यहाँ पर जे केप के साथ 2 आ रहा है, इसको लिखो, प्लस यहाँ पर जो के केप के साथ आ रहा है, यहाँ पर जो के केप के साथ आ रहा है उसको लिखो, और ये के कैप। देखिए 3 + 1 कितना होता है, ये 4 आई केप, 2 + 2 कितना होता है 4 जे केप, 2 माइनस का प्लस का ये कट गया तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, 0 हो गया। अब निकालते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो इसमें क्या फ़र्क होगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ रहा तो इसकी जगह माइनस आ जाएगा, 3 - 1 आई केप प्लस 2 और ये -2 जे के प्लस 2, पहले जो लिखा उसको पहले लिखना है, माइनस कौन हो रहा है बाद वाला, तो इसके बाद वाले की प्रत्येक टर्म को माइनस करते जाना है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या, देखिए -2 है तो इस -2 को अंदर कोष्टक में ले लिया, क्योंकि बाहर ये जो माइनस आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, अपने इस चिन्ह की वजह से आ रहा है। ध्यान से देखो 3 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 2, 2 प्लस का कट गया यानी ये 0 हो गया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस और बाहर माइनस है तो माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 2 + 2 कितना हो गया प्लस का 4, ये आ गया इनका
अपना मान। अब हमें क्या निकालना है, इनके लंबवत वेक्टर निकालना है। तो लंबवत वेक्टर कैसे आएगा, जो क्रॉस प्रोडक्ट हमें देता है दो वेक्टर का, वो उन दोनों के लंबवत वेक्टर निकाल कर हमें देता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है कि इन दोनों का जो दोनों एक दूसरे के लंबवत है, इनका यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इनकी लंबवत तीसरा वेक्टर निकल कर आता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, देखिए इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, इसका मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स में ऊपर क्या लिखते हैं बच्चों, आई केफ, जे केफ और के केफ। ठीक है, यहाँ पर आई केफ देखो कितना है, 4 है। पहले कौन आ रहा है, ये आ रहा है, तो पहले इसके गुणा को लिखना है। जे केफ कितना है, 4। के केफ है ही नहीं तो 0 लिखेंगे। अब ए माइनस बी वेक्टर देखिए यहाँ पर बाद में आ रहा है, तो इसके जो गुणाक है उसको बाद में लिखना है। आई केफ के साथ 2 आ रहा है, जे केफ के इस पर टर्म नहीं आ रही तो 0, के केफ के साथ 4 आ रहा है। इसको निकालते हैं। इसको निकालने का तरीका क्या होता है, आई केफ के साथ 4 0 0 4, बीच में माइनस का चिन्ह, ऐसे डायरेक्ट याद रख लो। पहले में तो हमने ये पूरा करके देखा, तो उस तरीके से भी आप समझ लो, या ऐसे रख लो कि यहाँ प्लस आता है बीच में माइनस आता है। अब क्या करना है, इसको हटाना है, इसको हटाना है, कितना 4 2 0 4। अब प्लस का के केफ, इसको हटाना है, इसको हटाना है, इसको लिखना है। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब बच्चों इसको कैलकुलेट करना है, तो देखिए आई केफ इनका गुणा माइनस इनका गुणा, देखिए ये 0 है तो कोई मतलब नहीं है, तो डायरेक्ट लिख दो 4 गुणा 4 16, माइनस का जे केफ इनका गुणा माइनस इनका गुणा, यहाँ पर 0 के साथ गुणा हो रहा है तो इसको लिखने का मतलब नहीं, डायरेक्ट 16 लिख दो। इनका गुणा देखिए 0 से हो रहा है तो ये 0 आ गया, माइनस इन दोनों का गुणा, 2 गुणा 4 कितना होता है 8, कितना आ गया 16 आई केफ माइनस 16 जे केफ और माइनस 8 के केफ। देखिए इसको मैंने एक लाइन में यहाँ पर लिख दिया है ताकि आप इसको समझ लो। ये तो आ गया बच्चा, क्या आ गया, इनका परपेंडिकुलर वेक्टर। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर चाहिए, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, यूनिट वेक्टर की परिभाषा क्या होती है। यूनिट वेक्टर बच्चों किसी का निकालना हो जैसे, तो एन केफ और साथ में यहाँ पर जो भी वेक्टर है, यहाँ पे ये हमारा वेक्टर पूरा वेक्टर है, देखिए ये जो इनका क्रॉस से निकल के आया ये पूरा एक वेक्टर है, तो इसको लिखना है गुणा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और बट्टे में इसका मैग्नीट्यूड, ये हमारा यूनिट वेक्टर होता है, ध्यान रखें। अगेन मैं बताना चाहूँगा, किसी वेक्टर का ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, वो वेक्टर और बट्टे में उसका मैग्नीट्यूड। अब हिंदी मीडियम के लिए ऐसे लिखेंगे आप, जो पर्सन में लैंग्वेज लिखी है वही लिखना है, लंब की दिशा में मात्रक सदिश। तो बिल्कुल सिंपल है, इसको रख दो यहाँ पे, कितना है 16 माइनस 16 माइनस 8 के केफ जे केफ और आई केफ, इनको साथ में लिखना ना भूलें। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसका परिमाण, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण। आई केप के साथ जो आ रहा है उसका स्क्वायर, जे केप के साथ जो आ रहा है, देखिए माइनस की संख्या उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का आ जाएगा, तो डायरेक्ट मैं प्लस का लिख रहा हूँ, और साथ में 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने का आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। 16 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 का स्क्वायर गुणा, या 16 का स्क्वायर है तो इसको क्या, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 8 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर है तो 2 का गुणा 8 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर गुणा 8 का स्क्वायर, यहाँ पर 8 का स्क्वायर। तो हम इस पूरे में से 8 का स्क्वायर यदि बाहर कॉमन ले लें अंडरूट में, तो हमारे पास 8 का स्क्वायर है, तो अंडरूट में है तो 8 का स्क्वायर हट जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, बाहर 8 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 8 स्क्वायर मैंने अंडरूट में बाहर कॉमन लिया, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता बच्चों, 4 बचा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 बचा, और यहाँ पर 1 बचा। देखिए अंडरूट में कोई संख्या का स्क्वायर हो
तो अंडरूट और स्क्वायर कट जाता है और वो संख्या खुद बाहर आ जाती है। ये कितना बन गया 4 + 1 √9 और √9 कितना होता है 3, यह आ गया आपके पास 24। तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको मैं लिखूँगा 16i कैफ माइनस 16j कैफ 8k कैफ 24 आया। देखिए 3 8 24, तो ये इसके नीचे लिख देंगे, प्रत्येक के नीचे ऐसे आ जाएगा। ये 8 से कितने बार कटता है 3 बार, ये 8 से कितने बार कटता है 2 बार, 3 बार, और ये 2 बार, ये 3 बार और ये 2 बार। तो फाइनल जो हमारा n कैप आया वो क्या आया है, देखिए 2/3 i कैप माइनस 2/3 j कैफ और माइनस 1/3 k कैफ। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हम आसानी से अपने किसी भी दो वेक्टर के लंबवत वेक्टर ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें देखिए एक बात और ध्यान से देख लो, इसके साथ क्या लेते हैं हम, प्लस माइनस लेते हैं पूरे के साथ, प्लस माइनस। तो यहाँ पर इसके बाद भी क्या आएगा अपना प्लस माइनस आएगा इस पूरे के साथ, यहाँ पर भी इस पूरे के साथ प्लस माइनस आएगा और इसके साथ भी पूरे के साथ प्लस माइनस लेना है। देखिए प्रश्न नंबर 3 दे रखा है, यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर i कैप के साथ π/3, j कैप के साथ π/4, k कैप के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, इसकी सहायता से ए वेक्टर के घटक भी ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल बहुत आसान प्रश्न दे रखा है बच्चों। यहाँ पर जो i कैप के साथ जो कोण बनता है, कोण को हम अल्फा लिखते हैं। ध्यान से देखो, ये थोड़ा आपको समझने वाला प्रश्न है। जे कैप के साथ जो कोण बनता है उसको बच्चों हम बीटा से लिखते हैं। ये कितना दे रखा π/4 दे रखा है। और के कैप के साथ कोण को हम गामा से लिखते हैं और यहाँ पर हमें गामा का मान पूछा है, यानी यहाँ पे ये गामा क्या दे रखा थीटा और इसका मान हमें पूछा है। और यहाँ पर जो ए वेक्टर दे रखा वो क्या है हमारा यूनिट वेक्टर यानी मात्रक सदिश है। तो मात्रक सदिश के लिए हम जानते हैं कि मात्रक सदिश, ये लाइन आपको समझना पड़ेगा या याद रखना पड़ेगा, कोस अल्फा i कैप, कोस बीटा j कैप और कोस गामा k कैप से लिखते हैं। तो यहाँ पर ए वेक्टर क्या आ गया बच्चों, देखिए अल्फा का मान रखो π/3, बीटा का मान रखो π/4 और गामा का मान रखो कोस π/3 का मतलब क्या हुआ π/3, पाई का मान 180, इसमें 3 का भाग दिया तो कितना 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री कितना होता है बच्चों हमारा 1/2 होता है। कोस π/3 1/√2 होता है और कोस थीटा को जैसा है वैसा रख दो। अब मात्रक सदिश का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। मात्रक सदिश की यही पहचान है कि उसका मैग्नीट्यूड निकलने पर हमारे पास निकालने पर क्या आता है 1 आता है। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, i कैप के साथ जो आ रहा है उसका स्क्वायर, j कैप के साथ जो आ रहा है उसका स्क्वायर है, प्लस k कैप के साथ जो आ रहा है उसका स्क्वायर बराबर 1 है। अब बच्चों दोनों ओर यदि हम वर्ग कर दें, 1 का वर्ग 1 होगा तो ये हमारा अंडरूट हट जाएगा, तो 1/4 कितना 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ आ गई बात। अब हम क्या करें, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करें और इस तरफ ले आएँ। तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा लेस से अपना 4 लेस से आएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, तो ये कितना 3/4 हो गया।
4 को लेस से कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ जाएगा तो 4 - 3 1, ये क्या है, cos स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या आएगा, 1/2, स्क्वायर हटाते हैं दूसरी ओर अंडूट आता है, तो थीटा बराबर कितना आ गया बच्चों हमारा। देखिए कोस 1/2 कितना होता है, कब आता है मान, जब π/3 होता है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे रखा कोस π/3 का मान, तो थीटा कितना आ गया π/3। तो ये अपना निकल गया थीटा का मान। इसी के साथ हमें यहाँ पर जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर के घटक भी पूछे हैं, तो घटक ए वेक्टर के घटक क्या आएंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर 1/2 और 1/√2 और कोस थीटा का मान कितना निकला 1/2, तो ये आ गए इसके घटक, ए वेक्टर के घटक। ओके, तो इस प्रकार से हम है जो किसी भी प्रश्न को आसानी से चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, और बाकी अन्य क्वेश्चंस के हल के लिए हमें कमेंट करें, जिससे कि हम उनको आपको वीडियो प्रोवाइड करवा सकें। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, आभार।